नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों में जहां मां दुर्गा की आराधना की जाती है, वहीं भेल भोपाल के डी सेक्टर पिपलानी में विविध कला विकास समिति के तत्वावधान में रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला का मंचन प्रतिदिन शाम से लेकर देर रात तक हुआ, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान एवं रावण के किरदार का अभिनय किया गया। रामलीला में पुरुष, महिला एवं बच्चों के द्वारा अभिनय किया गया था। वहीं समिति के अध्यक्ष रुपेश तेलंग व प्रवक्ता अतुल मालवी ने बताया कि रामलीला में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों एवं पत्रकारों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले वर्ष में भी इससे अच्छा और विशाल रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में समिति के महासचिव रणधीर सिंह अरोड़ा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद साहू एवं मीडिया प्रवक्ता अतुल मालवी उपस्थित रहे। विविध कला विकास समिति पिछले 65 सालों से रामायण का सफल मंचन कर रही है इस मंच से। और आप किसी से ही पूछ सकते हैं कि सबसे अच्छी रामायण कहाँ होती है, तो सब बोलेंगे विविध कला विकास समिति की पिपलानी वाली रामलीला जो है वो पूरे भेल में सर्वश्रेष्ठ है। हमारा प्रयास है कि जो नई पीढ़ी है उसको हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसका पूरा अनुभव मिल पाए, उसकी सीखें मिल पाए, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उतनी अच्छी निकले जैसे कि रामायण काल में रामचंद्र जी, सीता जी और दशरथ जी वगैरह होते थे, तो जिससे कि उनका जो चरित्र है वो हमारी नई पीढ़ी में आ पाए। मैं हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कर्मठ मेहनत करी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उनके प्रयासों से ही जो रामायण है वो मूर्त रूप से हमारी नई पीढ़ी को मिल पाई। मकान तो खाली पड़े हैं, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वो करवाने वाले भगवान हैं और हमें रास्ते खुल जाते हैं कहाँ से चंदा मिलना है, कहाँ से नहीं मिलना है। वो 15 दिन हम घूमे, हमको हमारा 1 लाख रुपए भी इकट्ठा नहीं हुआ था, लेकिन जब हम थोड़ा से बाहर और घूमे तो भगवान ने की कृपा से हमारा काम हो गया, रामलीला हो गई। कभी हमें कोई ऐसा अड़चन नहीं आई कि वित्तीय स्थिति के बारे में कि हम नहीं कर पाएँ, और भगवान की कृपा से सब काम बढ़िया हो रहा। पिछले 65 वर्षों से सभी दर्शकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी कला का निरंतर प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से सहयोग रहेगा, करते रहेंगे। जिन लोगों ने अभिनय किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिनय तो एक से बढ़कर एक कलाकार हैं हमारे। आज हमारी बहुत वर्षों बाद एक कला दीदी आई हैं जो JDUP हाई गेट में कलाकार हैं, और कई ऐसे हमारे यहाँ से स्टेज से ऐसे कलाकार गए हैं जो बॉम्बे में अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक तक वो अपने का रोल निभा रहे हैं। हमारे कई कलाकार यहाँ से जा चुके हैं जो ऊपर TV में और फिल्मों में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, निश्चित तौर पे एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, एक नई, और जैसा कि सर ने कहा कि लगातार कुछ न कुछ नया इनोवेशन करने की आवश्यकता है। तो बच्चे हों या बड़े हों, हमें यहाँ पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जिस तरह से हमें और इसको आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को स्पष्ट रूप से संदेश ये देना चाहते हैं कि जितने इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, आज नहीं कल नहीं परसों हमें उनसे जुड़ के चलना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली देश का भविष्य वही तय करता है। तो ये धरातल पे लाना पड़ेगा, इनकी संस्कृति को अपनी जो है बरकरार रखना पड़ेगा इनको। देखिए, आपका जो प्रश्न था इंस्टाग्राम, फेसबुक और मल्टीमीडिया ने बड़ा इफेक्टेड किया आज के युवा वर्ग को, तो कम से कम यहाँ आकर बैठे तो इन कुर्सियों पे इस दर्शक दीर्घा में तो बैठे, तो देखें कि जीवन मंचन किस तरह से होता है। रामलीला को दर्शकों का अपार सहयोग मिला है, इसके लिए पूरी भेल टाउनशिप और समस्त भोपाल का मैं आभारी रहूँ।